वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर होता क्या है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक कौवा है, वो उड़ रहा है और उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस क्या हो गया? 5 हो गया मैग्नीट्यूड, किलोमीटर यूनिट है। अब डायरेक्शन की बात आ जाती है कि कौवा अगर या उड़ रहा है तो वो किस जानिब उड़ के गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टुवर्ड्स द ईस्ट गया है। तो जब हम ये वाली बात कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअली डील कर रहे होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि हमने वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और एक होगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, हम इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक वेक्टर शो करना है। ये वेक्टर है वेक्टर एफ। ठीक है, इस वेक्टर के हमने कंपोनेंट्स लेने हैं, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस इसके कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, क्योंकि हमारे पास जस्ट सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर ही है। अब उसके लिए हमने क्या करना है कि एक जो है वो वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके हेड वाली साइड से। तो वो एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर। और ये वाला जो एरिया है नीचे, ये वाला हमारा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट और जिसको हम एफ एक्स कहेंगे, और ये वाला हो जाएगा हमारा एफ वाई। और हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही वेक्टर को ऐड भी किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम पहले एफ एक्स के यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग है जहाँ थीटा एंगल बना है वहाँ ये टेल है और ये वाली जो साइड है ये हेड है। इसी तरह से एफ वाई की टेल फर्स्ट वेक्टर की हेड से, और जो लास्ट वेक्टर है जिसको रिजल्टेंट कहते हैं उसका जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल, और जो हेड है वो जो भी लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड से मैच करना चाहिए। अच्छा, ये सारा तो हो गया कि हमने वेक्टर को ऐड कैसे करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब हमने देखना है कि हमने ये एफ एक्स एंड एफ वाई कंपोनेंट क्यों ड्रॉ किए। इसके लिए ना आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि आप फॉर एग्जांपल एक बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि अगर आप एक रोशनी डालते हैं इस एंगल से वेक्टर एफ पे, तो यहाँ पर उसका एक शेडो बनेगा। और इसी तरह से अगर आप इस जानिब से अगर बीम ऑफ लाइट डालते हैं तो आपका ये एफ वाई कंपोनेंट का शेडो शो होगा। इसके लिए आप इसको विजुअलाइज करने के लिए देखें वीडियो। ये एक एनिमेटेड वीडियो है। इसमें आप डिफरेंट वेक्टर्स के ऊपर बीम ऑफ लाइट का इफेक्ट देख सकते हैं और साथ ही शेडो फॉर्मेशन के कैसे होती है। अच्छा, अब हम इस वेक्टर को नेम्स भी देते हैं। ये ओरिजिन है, इसको ओ कह देते हैं, और इसी तरह से ये ए हो जाता है और इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिहाज से आगे काम करते हैं कि जो हमने सबसे पहले देखना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने ओ ए लिख लिया और हाइपोटेन्यूज है हमारा ओ सी, तो हम इसको लिखेंगे ओ सी और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम इस ओ ए का नाम कौन सा वेक्टर है ओ ए का, तो वो है एफ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ओ ए का नाम एफ एक्स है वो लिख लेते हैं, और ओ सी का नाम है वेक्टर एफ। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी है प्लस एफ यूज कर रहे हैं मींस रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स भी है। ये हमारा रिजल्टेंट है जिसको हमने एफ वाई और एफ एक्स में तोड़ा है, रिजॉल्व किया है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस थीटा। अब एफ एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये एक आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम मालूम करेंगे इसका y कंपोनेंट। sin थीटा ए सी मीन्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो हम लिख लेंगे sin थीटा इज इक्वल टू ए सी ओवर ओ सी। ए सी ओवर ओ सी इज इक्वल टू sin थीटा, और ए सी जो है वो एफ वाई है और ओ सी एफ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ वाई ओवर एफ
इज इक्वल टू साइन थीटा, और एफ वाई फाइंड करना, एफ वाई इधर ही रहेगा और इक्वल के दूसरी साइड पर ये एफ जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अच्छा, उसके बाद जो हमने यहाँ पर बात की है कि हमने इस f के ये दो कंपोनेंट्स एफ वाई एंड एफ एक्स फाइंड आउट किया। तो हम इस, अगर हमारे पास जस्ट एफ वाई और एफ एक्स हो तो एफ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जो ये प्रोसेस हमने समझा इसका रिवर्स, इसका उलट भी पॉसिबल है। तो अब हम दूसरा जो पार्ट है इसका वो स्टडी करेंगे, जो कि है रिजल्टेंट फाइंड करना, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। उसको भी हमने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। तो सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये जो है हमारा ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमारे पास एक वेक्टर है ये एफ एक्स और एक वेक्टर है हमारे पास फॉर एग्जांपल एफ वाई। अच्छा, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये हमारा एफ वाई हो गया और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर एफ। अगर हमारे पास एफ वाई हो और एफ एक्स हो तो हम एफ को किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हम अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेम उसी तरीके से ओ, ए और सी नाम दे लेंगे इन वेक्टर्स को। तो उसके मुताबिक पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी है, मीन्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी, और इन दोनों का इन सारी वैल्यूज का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ओ सी चेक कर लेते हैं कि किसके बराबर है, वो है एफ के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एफ, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए, हमारा एफ एक्स है, हम लिख लेंगे एफ एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से ए सी जो है वो एफ वाई के लिए है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एफ वाई का स्क्वायर। अब हमने अंडर रूट लेना है बोथ साइड्स पे। तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास एफ और ये सारी वैल्यू हमारी अंडर रूट के नीचे आ जाएगी, एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो अब ये देखें, अगर हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू हमें पता हो तो हम उससे एफ वेक्टर भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।